अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, कुछ दोस्तों ने, कुछ बहन भाइयों ने कमेंट्स किए हैं वीडियोस के नीचे, तो उनके जवाबात मैं इस वीडियो में मुकम्मल जवाबात देने जा रहा हूं। क्या क्या वो क्वेश्चंस हैं, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस शॉर्ट सी वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, पहला कमेंट क्या आया है और उसका क्या जवाब है। एक बहन ने सवाल किया है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, और उन्होंने पूछा है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, उसके साथ उन्होंने पूछा है कि जो ट्रांसफ़र करते हैं इजी पैसा अकाउंट में तो उसकी लिमिट क्या होती है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि इजी पैसा, जैज़ कैश, कोई भी अकाउंट है जिसमें आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं एबीएल ऐप के थ्रू, तो वो लिमिट अगले बैंक की होगी। यानी कि आप अगर इजी पैसा पर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने लिमिट चेक करनी है इजी पैसा अकाउंट की। आपने अपने इजी पैसा अकाउंट की लिमिट चेक कर लेनी है और उस हिसाब से ही पैसे ट्रांसफ़र हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इजी पैसा अकाउंट की लिमिट 50,000 पर मंथ है, तो आप अगर 1,00,000 रुपये एक महीने में सेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो सेंड नहीं होंगे, क्योंकि इसकी लिमिट कम होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इससे अगला सवाल क्या था, के बाद एक भाई ने कमेंट पे पूछा है कि भाई लिमिट के ऑप्शन बहुत हैं, किसकी लिमिट बढ़ाएं। तो दोस्तों, आपने जहाँ पे चेक करना है और वहाँ पे आप पढ़े लिखे होंगे, आपको पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर ऊपर जो लिमिट आ रही है आपके अकाउंट की वो आपने बढ़ा लेनी है। सिंपली आपने वहाँ पे अपनी जो लिमिट है वो लिखी हुई है वो आपने बढ़ा लेनी है। इसके साथ साथ दोस्तों, जिन लोगों की लिमिट इस तरह नहीं बढ़ रही है अगर, तो वो अलाइड बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके मज़ीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और उनसे भी अपनी लिमिट बढ़ाने का कह सकते हैं। बाद दोस्तों, एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि अगर एटीएम ब्लॉक हो तो क्या ऐप को ओपन किया जा सकता है और लॉगिन के लिए बायोमेट्रिक लाजमी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा, अगर आपका एटीएम ब्लॉक हो जाता है तो आप ऐप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका एटीएम नहीं होगा और आप आईडी भी नहीं क्रिएट कर सकते अपनी अलाइड बैंक की एप्लीकेशन की, ऐप की, और आप वहाँ पे प्रोफाइल भी नहीं बना सकते हैं। यानी कि आप अपना अकाउंट अलाइड बैंक की एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते एटीएम के बगैर। अगर एटीएम आपका ब्लॉक हो गया है तो फिर भी आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस भाई ने पूछा है कि बायोमेट्रिक लाजमी है कि नहीं। तो मैं यहाँ बता दूँ कि दोस्तों, बायोमेट्रिक बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। आप यूज़र आईडी के थ्रू और पासवर्ड देकर भी लॉगिन एप्लीकेशन में कर सकते हैं। एक दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है कि स्टाफ एम्प्लॉई आईडी मांग रहा है। यानी कि उनका कहना का मतलब है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी अलाइड बैंक ऐप के ऊपर, तो एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप सारा प्रोसीजर करते हैं तो वहाँ पे आपसे स्टाफ एम्प्लॉई आईडी मांगी जाती है। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है मैंने, किस तरह से आपने स्टाफ एम्प्लॉयड वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे ये मसला हल करना है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ जाकर चेक कर लेना है। उसके अलावा मेरे चैनल पे अलाइड बैंक ऐप के नाम से प्लेलिस्ट है, आपने उस प्लेलिस्ट को देख लेना है। वहाँ पे एक वीडियो है हाउ टू रजिस्ट्रेशन एट एबीएल ऐप, तो वो आपने देख लेनी है। उम्मीद उसमें डिटेल में समझाया हुआ है और आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, इसके रिलेटेड कोई भी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, फ्री होता हूँ, मैं इसका जवाब देता रहता हूँ, रिप्लाई करता रहता हूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।